क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपके एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर के वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एएसएफ के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एएसएफ की इंस्पेक्टर की पोस्ट का 2015 का पेपर है और इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स आपको ऐसी भी मिलती रहेंगी। पहले नंबर पर जो हमारा एमसीक्यू है वो है, व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल फ्रेज। हमने सबसे पहले फ्रेज को देखना है। इनमें से फ्रेज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि तब मीनिंग मुकम्मल देते हैं जब किसी सेंटेंस के साथ ये मिल जाते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे जो फ्रेज दी हुई है, अगेंस्ट वंस ग्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट वंस ग्रेन, इसका मतलब होता है अगेंस्ट वंस नेचर, यानी कि किसी की फितरत के खिलाफ होना। अगेंस्ट वंस नेचर, तो ये इसका एक तरफ मीनिंग है, बोल्ड लिखा हुआ है जो, और दूसरी तरफ जो लाइट में लिखा हुआ है वो फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास, एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस सर्विस, एट वंस सर्विस। बैड ब्लड, बैड ब्लड जो कि मोस्ट कॉमन है, आपने सुना होगा। बैड ब्लड का क्या मतलब होता है? इल फीलिंग, किसी के लिए बुरा चाहना, दुश्मनी होना। नेक्स्ट हमारे पास है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है? एन अननोन जीनियस, यानी ऐसा बंदा जो छुपे रुस्तम होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई शख्स है जो कि जाहिर करता है कि वो लाइक नहीं है या उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जब कोई रिजल्ट आता है तो वो अपनी पोटेंशियल उस वक्त दिखाता है, तो उसको कहा जाता है कि डार्क हॉर्स इंग्लिश में। इसका मतलब है अननोन जीनियस, यानी एक नामालूम ज़हीन शख्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो फ्रेज है वो है, टू कट द गार्डियन नॉट। इसका मतलब है टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ बोल्ड मैनर। यानी कि टू कट अ गार्डियन नॉट का मतलब क्या है? मुश्किल मसाइल को हल करना एक एक बोल्ड मैनर में। नेक्स्ट हमारे पास है टू हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब है टू मेक एंड अनफेयर अटैक। टू मेक एन अनफेयर अटैक, यानी कि एक गैर मुनसिफाना हमला करना। टू बिलो, टू हिट बिलो द बेल्ट। टू पे डक्स एंड ड्रेक्स विद मनी, इसका क्या मतलब है? टू स्क्वेंडर मनी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या है? विदाउट गेटिंग एनी टाइम टू थिंक, यानी बगैर कुछ सोचने के टाइम लिए, बगैर बगैर वक्त ज़ाय किए, बगैर सोचने के लिए कोई चीज़ पर अमल करना, एक्शन करना। इसका क्या मतलब है? ये इसके फ्रेज क्या है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी एन वक्त पर, एन मौके पर। टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, यानी जो बुल है उसको सींग से पकड़ना। इसका जो मतलब बनता है वो बनता है टू फेस डेंजर, यानी खतरे का सामना करना। खतरा अगर आपके सामने आए तो उसको, उसके जैसे बुल के सींग पकड़ लेना। तो इसी तरह ही इसका मतलब क्या है? टू फेस द डेंजर। टू विन लॉरेल्स, टू विन एन ऑनर, यानी कि एक इज्जत, एक एजाज जीतना, इसका मतलब है। तो ये फ्रेजेस आपको क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद इनमें अगर कोई फ्रेज़ आपके जहन में आए तो वो आप कमेंट में बताएं मुझे। नेक्स्ट हमारे पास स्पेलिंग के हवाले से है कि करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज़ करना है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर है डिसीव। डिसीव, ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। तो ये चार ऑप्शन थे, जिनमें से चार ऑप्शन होते हैं जिनमें एक गलत, एक दुरुस्त होता है और तीन गलत होते हैं। तो डिसीव के क्या स्पेलिंग है? DECEIVE। नेक्स्ट इसमें है रिसीप्ट। रिसीप्ट,
RECEIPT, इम्बेरेस्ड का क्या मतलब होता है? यानी कि इम्बेरेस्ड शर्मिंदा होना। तो इसके जो स्पेलिंग है EMBARR, यहाँ पे डबल आर के बजाय वो सिंगल आर भी दे सकते हैं।